5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती लगभग मुकम्मल हो गई है। 4 राज्य बीजेपी की झोली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी। और इस जबरदस्त सफलता के बाद बीजेपी के हेडक्वार्टर्स आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधित सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को नहीं, कुछ अहम संदेश देशवासियों को भी दिए प्रधानमंत्री मोदी ने। और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी नियत, नीति और बीजेपी की निर्णय लेने की क्षमता के बारे में उन्होंने बात की और किस तरह से जनता इन पर विश्वास करती है। इसके अलावा परिवारवाद पर जबरदस्त बरसे और भविष्यवाणी भी कर दी प्रधानमंत्री मोदी ने कि आने वाले दिनों में परिवारवाद जड़ से खत्म होता दिखाई देगा भारतीय राजनीति में। और यह भी कहा कि अब क्या कुछ जानकार ये कहेंगे कि 2022 के बाद, इन नतीजों के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है बीजेपी के लिए। शरद गुप्ता, सुकेश रंजन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद गुप्ता, प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं किया, विपक्षियों को भी एक संदेश दिया और देशवासियों से भी वो मुखातिब थे। तो खास बातें क्या लगी उनके संबोधन में? 40 मिनट के करीब प्रधानमंत्री बोले। सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित कर रहे थे, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित कर रहे थे और उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि ये तो खत्म हो गया, अब अगली लड़ाई 2024 की है, उसके लिए आप कमर कस लो। तो ये वो पार्टी है, वो नेता है कि वो नतीजों पे जश्न नहीं मनाते, जश्न मनाने से पहले ही अगली ही लड़ाई की तैयारी कर लेते हैं। तो एक तो वो, दूसरा उन्होंने महिलाओं को विशेष रूप से धन्यवाद दिया कि किस तरह से महिलाओं ने भाजपा को झोली भर भर के वोट दिया और उनको जिताया। तो जो नीतियां बनाई भाजपा ने, योगी जी ने, उसको लेके उन्होंने विशेष रूप से कहा नीति, नियत, निर्णय कि भाजपा की नीति कैसी है, मैंने बताया। नियत, वो उसके बारे में उन्होंने बात की, और निर्णय लेने की क्षमता। साथ ही उन्होंने ये भी लोगों को चेताया कि इस समय युद्ध चल रहा है, इससे आप लोग कमर कस लें। दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं और भारत में भी कीमतें बढ़ने वाली हैं। तो उन्होंने सिर्फ जीत के बारे में बात नहीं की, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। दरअसल आगाह कर रहे थे देशवासियों को, तैयार कर रहे थे, मेंटली तैयार रही है, मानसिक रूप से पड़ने वाली है। सुकेश, यही प्रधानमंत्री की ताकत है। मोटे तौर पे आपने और शरद जी ने उसका निचोड़ बता दिया कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री को यह ताकत देश की जनता से मिलती है। मुझे लगता है आज के नतीजे इस बात को फिर से, जो जनता ने बिल्कुल आज के नतीजे इस बात को और प्रमाणित करते हैं कि प्रधानमंत्री वो कॉन्फिडेंस जनता से लेते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बड़े साफगोई से ये बात कही, और यही चर्चा विपक्ष हमेशा करता है, महंगाई है, बेरोजगारी है। हाँ, वो एक पॉइंट, एक आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि भाई देश भर में अगर दाम बढ़ रहे हैं, अगर यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है, तो आपको तैयार रहना होगा, या वो परिदृश्य सामने रखना और लोगों को एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश करना। ये कॉन्फिडेंस ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि हम ये सीख करेंगे जनता से, जनता को समझा देंगे। और चाहे विपक्ष में रहते हुए बहुत ही पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार या सिलेंडर लेकर प्रदर्शन बीजेपी करती थी, तब वो विपक्ष में वो सही था। सत्ता पक्ष में आने के बाद वो समझा भी देते। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये ताकत होनी चाहिए कि विपक्ष में उसको हथियार बना लो और सत्ता पक्ष में आके उसको अपनी ढाल बना लो। और वो ढाल कहां से मिलती है? वो जनता के आशीर्वाद से मिलती है। 4 राज्यों में जहां उन्होंने अपनी सरकार की वापसी की है, और हमने बताया, एक बार फिर से बता दें, 37 साल के बाद बीजेपी की वापसी हुई है। उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार की वापसी हुई है। उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार लगातार सरकार बनी है। हाँ, गोवा में चाहे जैसे भी हो, अब ये जैसे भी जो है ना, ये बीजेपी वो हंगर फॉर पावर। और शरद जी कह रहे थे कि आज उन्होंने एक तरीके से नए
आने वाले चुनाव में तैयार रहने के लिए कह भी दिया कि सब वो जगह नहीं, जाइए। जैसे कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। अरे राजनीति किस लिए कर रहे हो? वो यहां पर अभी जीत के जश्न की खुमारी भी नहीं उतरी, उससे पहले अगला टारगेट सेट कर मैं दिया है। एक बार अमित शाह का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए चुनाव तब शुरू होता है जब नोटिफिकेशन निकलता है, हमारे लिए चुनाव जिस दिन हम जीतते हैं उसके बाद शुरू हो जाता है। तो ये हंगर, ये प्रॉम्प्टनेस, ये 24/7 इलेक्शन मशीनरी जो टारगेट है सेटिंग, वो प्रधानमंत्री से उनको मिलती है। और मतलब देखिए, कुछ चीजें आज प्रधानमंत्री के बारे में कही जानी चाहिए कि उनके सक्सेस की वजह क्या है, जो कॉन्फिडेंस उसकी वजह क्या है। करीब 50 सालों के आसपास का उनका सार्वजनिक जीवन है, जिसमें उन्होंने एक स्वयंसेवक के तौर पे समाज का अध्ययन किया, एक मुख्यमंत्री के तौर पे, एक माफ कीजिएगा, एक संगठनकर्ता के तौर पे वो बीजेपी में रहे। तो बीजेपी का संगठन और संगठन कैसे काम करता है, चाहे कोई भी संगठन कैसे काम करता है, उसका अनुभव है। और तीसरा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव काम कैसे होता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा अनुभव है और ये उनको बाकी लोगों पे एक एज देता है, क्योंकि एक समाजशास्त्र का भी अध्ययन होना, संगठन का भी अध्ययन होना और फिर सरकार का भी अध्ययन होना। तो आज प्रधानमंत्री उन तीनों का ही उल्लेख अपने भाषण में कर रहे थे, जिसमें वो एक संगठनकर्ता के तौर पे भी दिख रहे थे, एक नेता के तौर पे दिख रहे थे जिसकी जनता सुनती है, और एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस आधार पे वो जनता से कोऑपरेशन सीख कर रहे थे कि स्थिति ठीक नहीं है, आगे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि साहब एक प्रदेश जहां हम जीत रहे हैं, जहां बीजेपी ने जीत पहाड़ पे है, सुदूर एकदम चीन से सटा हुआ है। दूसरा बॉर्डरिंग स्टेट, हाँ, कोस्टल स्टेट है, एक गंगा की धरती का, एक पूर्वोत्तर का है। तो उन्होंने इस तरीके से पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब, बीजेपी आज सिर्फ उत्तर की पार्टी नहीं रह गई है, पूरे देश की पार्टी बन गई है। हालांकि उसमें दक्षिण की पार्टी अभी नहीं बनी, कर्नाटक में है, हाँ। तमिलनाडु, केरल, यही है जो संदेश दिया जाता है। आंध्र और तेलंगाना अब वहां पे जब मेहनत कर रही है पार्टी, तो जो केसीआर दिल्ली आके बैठे और अरविंद केजरीवाल से मिलने गए, नहीं, पर दक्षिण में अभी कमल खिलना अभी भी दूर की कौड़ी है। वो ठीक है, नैरेटिव के लिए बड़ा अच्छा लगता है। तो अब की बार किसकी सरकार, ये तय हो गया है। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार चारों में वापसी कर रही है। ये खास बात 37 साल बाद ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। और गोवा और मणिपुर की राजनीति में, गोवा में पहले सरकार थी, इस बार फिर बनी है और बहुत ही राजनीतिक तौर पर अस्थिर राज्य में लगातार दूसरी बार सरकार बना रही है बीजेपी। तो अब हेडलाइन की बारी, ब्रेक लेने जा रहा हूं और आपसे इजाजत भी लूंगा। उससे पहले कल की हेडलाइन, शरद। मैंने तो बताया था आपको। नहीं, प्रधानमंत्री का भाषण भी हो गया उसके बाद, इसलिए हेडलाइन बदलोगे क्या? खबर तो जीत है, ऐतिहासिक जीत। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में, सभी जगह ऐतिहासिक है कि गोवा में तीसरी बार लगातार जीती है, मणिपुर में दूसरी बार लगातार तो जीती है। क्या है आपकी? 4 राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत। पंजाब में आपने लगाई झाड़ू। सुकेश, आपने सोच में डाल दिया। आप अगर पहले से कहते तो मैं हेडलाइन तैयार कर थोड़ा देता। सोचिए। उससे पहले अनिला, एक ही सवाल ले पाऊंगा आपसे। अभी जश्न मनाया नहीं आप लोगों ने, कुछ रुझान अभी कुछ नतीजे आने बाकी हैं। रुझान ही है, तस्वीर साफ हो गई है। प्रधानमंत्री ने अगला टारगेट भी सेट कर दिया आप लोगों के लिए। अरे भाई, रुकते थकते नहीं हो क्या? इसीलिए पूरा विश्वास है कि जो आप कह रहे थे ना कि दक्षिण में अभी भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं देती है, हाँ। केरला में हम अपनी सरकार जो है ना बनाकर दिखा देंगे। तो जो पूरा जो जन गण मन अधिनायक जो हमारा नेशनल एंथम है, वो बिल्कुल हम साक्षात करके दिखाएंगे। मुझे वो इतना कॉन्फिडेंस है मुझे नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में। देखिए, जादू है, कुछ तो है उसमें। हम सब ये बात करते हैं,
जो उनके अंदर एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जहां से वो निकल जाते हैं, मतलब एज अ वर्कर ही नहीं, मतलब लोग भी जो है वो महसूस करते हैं, वो कनेक्शन महसूस करते हैं। और शरद जी, आप बहुत कॉन्फिडेंटली हर बार कहते थे समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की नहीं बनेगी। जो दिख रहा था वो बोलता थोड़ा सा था। कुछ दुख हो रहा है क्या कि आपकी बात जो है देखिए, गलत हो ना गई? मेरी समाजवादी पार्टी है ना बीजेपी है, तो जो दिखता था वो बोलता था। ना ना जो दिखता है हम तो वो बोलते हैं, ना दुख है ना सुख है। पर एक शायद आपके लिए, आपको भी अच्छा लगेगा सुन के, अभी एक संदेश आया मेरे पास, व्हाट्सएप मैसेज, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। जयंत का उतना साथ दिया जाटों ने जितना यूक्रेन का दिया नाटो ने। हाँ, ये दोपहर से ये वायरल मुझे अभी आया तो नहीं, वो थोड़ा देखिए ठाका लगा लिया, तो ठाका लगा दिया अनिला ने। आप हेडलाइन बताइए फिर सबको राम राम ये करते बात जयंत ने जाके बता दे। हाँ वो बता देंगे, चिंता ना करो। पार्टी चुनी। हाँ हाँ वो बता देंगे हेडलाइन। चूंकि मैं अच्छी नहीं लिख पाया हूं इसलिए नहीं बताऊंगा। अच्छी नहीं लिख पाए हो, इतनी अच्छी जीत हासिल कर ली बीजेपी ने, और अच्छी हेडलाइन नहीं लिख रहे हो। इसीलिए सोचना, बीजेपी वाले बुरा मान जाएंगे इस बात का, इसलिए इस बात का भी बुरा मान जाएंगे कि अच्छी हेडलाइन भी नहीं दे पाए। नहीं, तो अच्छी हेडलाइन में फिर केजरीवाल को भी साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल ने पंजाब में बहुत इंफैटिक जीत हासिल की। उसमें हिडन एजेंडा देख लेंगे कुछ लोग। अब हमारा तो अपना काम है हेडलाइन लिखना, और वो बहुत करीने का काम है, अखबार में काम करते हैं शरद जी, उनको मालूम है। हेडलाइन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। मैं संतुष्ट नहीं हूं अपने हेडलाइन से, इसलिए हेडलाइन नहीं दूंगा, अभी थोड़ा समय लगाऊंगा, अभी पेज निकलने में वक्त है। अभी पेज निकलने में वक्त है। चलिए हमारा वक्त हो गया अब चलने का, तो अनिला राम राम, आप सबको नमस्कार। दीप राम राम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।